Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Marico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किंगडम फंजाई स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने फाइकोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज कर लिए थे। आज जो टॉपिक हम करने वाले वो है बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो कि बेसिडियोमाइसीटीज क्या होता है। देखो यहाँ पर कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे बेसिडियोमाइसीटीज की कॉमन फॉर्म है जिनको तुम लोग जानते भी हो वो क्या है, मशरूम है जो तुम लोग खाते हो, ब्रैकेट फंजाई है या फिर ब्रैकेट फंजाई का ही दूसरा नाम क्या है, पफ बॉल। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, लॉग्स मतलब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर और ट्रीज के स्टम्प्स के ऊपर, और कहाँ पे लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर रहते हैं एज द पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। द माइसीलियम, माइसीलियम क्या था हमारा, जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो। माइसीलियम था ग्रुप ऑफ हाइफी। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, वो कैसा है, ब्रांच्ड है, यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है और सेप्टेट है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गई है, दीवारें खड़ी हो चुकी है हमारी। सिर्फ एक फाइकोमाइसीटीज ही था ना पुराने जमाने का, है ना, वो राम राम करता था तो वहां पे कोई लड़ाई झगड़े कोई दीवारें नहीं थी। बाकी सब में लगभग क्या है, दीवारें आ चुकी है, दरार आ गई है रिश्तों में। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी है यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म वो कैसे होता है, is brought about by the fusion of two vegetative या फिर somatic cell of different strain और genotype। दो अलग अलग strains के genes की क्या होते हैं, जो तुम्हारे vegetative या somatic cells हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और उनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाता है और हमारी प्लाज्मोगेमी हो जाती है। अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, डाइकैरियोटिक होगा, which ultimately give rise to basidium, जो आगे जाके क्या बनाएगा, बेसिडियम बना देगा हमारा। कैरियोगेमी और जो मियोसिस है वो इसी बेसिडियम के अंदर ही होती है और क्या बना देगा, चार बेसिडियो स्पोर्स बना देगा। एसेक्सुअली कोई स्पोर नहीं बन रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हो रही है, सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, तो जो तुम्हारे वेजिटेटिव सेल है, जो एक्स्ट्रा में सेल प्रेजेंट होते हैं, हेल्पिंग सेल जिनको बोलते हैं, सपोर्टर, वो क्या करेंगे, तुम्हारी इन्हीं का दूसरा नाम है सोमैटिक सेल। वो क्या करते हैं, वो आपस में पास पास आते हैं और उनका जो प्लाज्मा है यानी कि साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाता है। उसके बाद कैरियोगेमी होती है, न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है, डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है जो क्या बनाती है, बेसिडियम बनाती है। और इस बेसिडियम के अंदर क्या होता है, कैरियोगेमी और मियोसिस हो जाती है और क्या बन जाते हैं, चार बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं हमारे। अब जो ये बेसिडियो स्पोर है ये कैसे है, एक्सोजेनियस, लड़ाई झगड़ा बाहर जाने लग गया, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के ऊपर। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, यूस्टिलैगो, स्मट एंड पक्शिनिया, रस्ट, फंगस। अब इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है वो क्या है कि अगर उसने पूछा तो कि अगर वो मेरे से पूछेगी तो क्या होगा भाई, अगर उसने पूछा तो अगर से क्या हो जाएगा तुम लोगों का, एगेरिकस, उसने से हो जाएगा यूस्टिलैगो और पूछा से हो जाएगा पक्सिनिया। तो से कुछ नहीं है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कि अगर उसने पूछा तो अगर वो मेरे से पूछेगी कि क्या हुआ तो मैं उसे क्या बोलूंगा जाके, एगेरिकस, यूस्टिलैगो एंड पक्सिनिया। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज इज इक्वल टू डस्टबिन। तुम लोग डस्टबिन में क्या करते हो, जो तुम्हारी बेकार चीजें होती है वो डस्टबिन में डाल देते हो ना, तो ऐसे ही जो भी किसी भी जो हमारा किंगडम फंजाई है इसके अंदर किसी भी क्लास के अंदर नहीं आ रहा, जो फिट नहीं हो रहा ऑर्गेनिज्म, उन सबको उठाओ और क्या कर दो, ड्यूटेरोमाइसीटीज में फेंक दो, हमारे डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन ऑफ द किंगडम फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है इसको। और जब तुम लोग क्या कर लो, तुम्हें समझ आ जाए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसके कैसे ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ पे सेक्स ऑर्गन है, जब तुम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको उठाओ और उसका क्लासिफिकेशन कर दो। तुम्हारा मन करे तो फाइकोमाइसीटीज में डाल दो, मन करे तो एस्को में डाल दो, और अगर वो दोनों पसंद नहीं आए तो बेसिडियो में डाल दो उठा के। तो देखो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होता है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों, क्योंकि जो एसेक्सुअल है या फिर वेजिटेटिव फेजेस है उनका हमको पता, जस्ट 1 सेकेंड,
हाँ जी, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इम्परफेक्ट फंजाई है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस है फंजाई के, हमको सिर्फ वही पता है, सेक्सुअल फॉर्म हमें अभी नहीं मिली है, वो डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक है, जब सेक्सुअल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्कवर हो जाती है, जब हमें पता लग जाता है ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम भेज देते हैं कहाँ पे, दूसरी क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर वो अच्छे से फिट हो रही है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल, asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and are placed under another class। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये भी हो सकता है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस हैं उनको एक नाम दे दिया गया, और उसके मतलब सिर्फ जिनकी हमको सेक्सुअल स्टेज नहीं पता, एसेक्सुअली पता है, वही लाइन रिपीट है, तो उसको रख दिया ड्यूटेरोमाइसीटीज में। जब तुम लोगों को पता लग गया सेक्सुअल स्टेज, तो उसको दूसरी क्लास में उठा के डाल दो। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता गया, तुम लोगों को क्या हुआ, और नॉलेज मिलती गई, लिंकेज तुम्हारी बन गई, लिंक्स बन गए उस ऑर्गेनिज्म के साथ कि किसके अंदर फिट होगा। तुमने फंजाई को क्या कर लिया, करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसको मूव आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, किससे, ड्यूटेरोमाइसीटी से, और एक परफेक्ट क्लास के अंदर फंजाई की उसको रख दिया। वंस परफेक्ट या फिर सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसीटीज एंड डिसिडोमाइसीटीज में उठा के रख दो। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as conidia। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, asexual spore के थ्रू, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, conidia। की नहीं दिया भाई, conidia, मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया। The mycelium कैसा है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। दरार आ चुकी है इसके अंदर भी, यानी कि दीवारें खड़ी हो चुकी है। Some members are saprophyte है या फिर पैरासाइट है, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। किसमें हेल्प करते हैं, मिनरल साइकिलिंग में। यानी कि कौन कौन सी फॉर्म में रहते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में, सेप्रोफाइट की फॉर्म में और डिकम्पोजर की फॉर्म में। इसके एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेट्रोकाइकम और ट्राइकोडर्मा। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना, ट्राई एल्टर एंड कलेक्ट। ट्राई एल्टर एंड कलेक्ट की, एल्टर को ट्राई करो, चेंज ट्राई करो यार, तुम लोग चेंज भी लाओ अपनी जिंदगी में, और कलेक्ट करो। क्या कलेक्ट करोगे, फंगस को। तो ट्राई से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्राइकोडर्मा, एल्टर से हो जाएगा अल्टरनेरिया, और कलेक्ट से, एंड से कुछ नहीं है, कलेक्ट से हो जाएगा कोलेटोट्राइकम। ठीक है, यहाँ तक हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो देखो किंगडम प्लांटेई में क्या है, यहाँ पर किंगडम प्लांटेई के अंदर हमारे जो यूकेरियोट्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको तुम लोग कॉमनली क्या कहते हो बेटा, प्लांट कहते हो, वो आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, और फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस। तुम लोगों ने तो सुना होगा कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं ना, अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट जिनका एग्जांपल है, या पैरासाइट्स भी बोल सकते हो तुम इनको। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट, वोरस मतलब खाना, की जो इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं, जैसे तुम लोग का वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ता है और खा जाता है। और पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, कसकटा तुम्हारा, अमरबेल। तो देखो ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कसकटा इज अ पैरासाइट। तो ये नाम यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखने हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, कसकटा, ब्लैडर वॉट। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे सेल वॉल है जो किसकी मिलकर बनी हुई है, सेल्यूलोज की। प्लांट्स के अंदर तो यही होता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन चैप्टर 8 सेल वाला, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटेई के अंदर क्या क्या आएंगे, हमारी एल्गी आ जाएगी, ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। अब ये सब क्या होते हैं तुम लोगों को ये पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, जो हमारा किंगडम प्लांटेई है, उसके अंदर आराम से सबको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, उसके अंदर भी दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है कि जब गैमीट बनते हैं, गैमीट्स कैसे होते हैं, हमारे एन होते हैं, तो हैप्लॉइड फेज। और जो स्पोर्स बनते हैं वो जनरली हमारे 2n होते हैं। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज। ये तुम लोग अच्छे से याद रखना। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसमें ये क्या करते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, कि डिप्लॉइड से बनता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से बनता है डिप्लॉइड, ये ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहती है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। अब ये जो तुम्हारी लेंथ है कि कितने टाइम तक हैप्लॉइड रहेगा प्लांट के अंदर, गेमिटोफाइट रहेगा, और कितने टाइम तक तुम्हारा डिप्लॉइड रहेगा, स्पोर्स बने रहेंगे, ये भी क्या करता है, वेरी करता है। कि हो सकता है एल्गी के अंदर ज्यादा टाइम तक बन रहा हो, ब्रायोफाइट में कम बन रहा हो, या फिर ब्रायोफाइट में ज्यादा बन रहा हो,
अलगी में कम बन रहा हो। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो ये तुम्हारा N और 2N है, यानी कि जो तुम्हारे स्पोर्स बन रहे हैं और गेमीट बन रहा है, गेमीटोफाइट से बनेगा गेमीट, स्पोरोफाइटिक यानी कि स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे। तो जो ये बन रहे हैं स्पोर और गेमीट, ये खुद ही अपना काम सारा खुद कर रहे हैं, फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। या फिर जो हेप्लॉइड है वो डिप्लॉइड पे क्या है, डिपेंडेंट है, या डिप्लॉइड हेप्लॉइड पे डिपेंड कर रहा है। ये भी क्या है तुम्हारा, वेरी करता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को क्या बोला जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। की जो तुम्हारी जनरेशन है वो ऑल्टर कर रही है, एक दूसरे में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया। तो देखो यहाँ पर दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या आएंगे, हेटेरोट्रॉप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर थी हमारी सेल वॉल। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे, किसलिए, अपने खाने के लिए। डाइजेस्ट करते हैं फूड को इन एन इंटरनल कैविटी के अंदर, और स्टोर करते हैं फूड रिजर्व को एज ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो। ग्लाइकोजन हमारा लीवर सेल के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यानी कि जो होलोजोइक होता है, जो इंजेक्शन कर रहे हैं, माउथ से फूड को ले रहे हैं। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न होता है इनका, एक डेफिनेटली इतने टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। एंड grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate यानी कि complex sensory and neuromotor mechanism भी इनके क्या हो जाते हैं, complex हो जाते हैं। Most of them are capable of locomotion, अपनी क्या कर सकते हैं, position को change भी कर सकते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development यानी कि zygote formation भी होती है sexual reproduction के through. Salient feature of various phyla या फिर phylum are described in chapter 4 और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक बच चुका है वायरस, वायरड, ट्राइन एंड लाइकन वाला। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 2 ही स्लाइड्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जल्दी से नीचे QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो ना तो तुम लोग लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, यार ऐसा ना किया करो। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तुम लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देख देख के चले जाते हो। सब्सक्राइब भी क्या करो। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।